अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है, वेलकम है। अजीज़ तलबा, आज हम 10वीं क्लास के जुग्राफिया का जो है पर्चा हल करने वाले हैं मार्च 2022 का। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सवाल देखते हैं जुग्राफिया, जिसके अंदर पहले जो है आपको खाना पूरी दी जाती है 4 मास के लिए। तो सबसे पहला सवाल है, सही मुतबादिल चुनकर जो है जुमले को दोबारा लिखिए। सबसे पहला सवाल है कि भारत जमीन के डैश निस्फ कुर्रे में वाक़ है, यानी महले वकू बताना है, यानी प्लेसमेंट बताना है पूरी दुनिया में जो भारत है वो किस हिस्से पर आता है। शुमाल मशरिकी हिस्से पर आता है, ए ऑप्शन है ना। शुमाल मशरिकी हिस्से पे आता है क्या, या नंबर 2 जुनूब मगरिबी हिस्से पे आता है, या शुमाल मगरिबी हिस्से पे आता है, या जुनूब मशरिकी हिस्से पे आता है। अजीज तलबा, इस सवाल का जो जवाब है वो है शुमाल मशरिकी हिस्से में, यानी हमारा जो भारत मुल्क है उसका जो महल वकू है पूरी दुनिया में वो शुमाल मशरिकी हिस्से में है। अगला अगला सवाल, अगली खानापुरी, ब्राज़ील में जुनूब मशरिक और शुमाल मशरिकी सिमतों से आने वाली डैश हवाओं से बारिश होती है, यानी ब्राज़ील के अंदर जो है वो किस किस्म की जो है बारिश होती है, मतलब किन हवाओं की वजह से होती है। तो वहाँ पर मशरिकी तिजारती हवाएं चलती है, जिसकी बुनियाद पर वहाँ बारिश होती है ब्राज़ील में। हमारे यहाँ जो है बहरे अरब से जो है मानसूनी हवाएं आती है और उससे बारिश होती है। तो ये आपको भी याद रखना है मवाजनाती तौर पर, क्योंकि पूरा जो जुग्राफिया जो है हमारा, उसमें हिंदुस्तान और ब्राज़ील के बारे में ही हमको पढ़ना है। तो अगर कोई चीज़ आप ब्राज़ील के बारे में पढ़ते हैं तो वही चीज़ तसव्वुर कीजिए कि इंडिया के लिए क्या होगी, हिंदुस्तान के लिए क्या होगी, है ना। अगली खानापुरी, भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों की जो मईशत है वो डैश किस्म किस्म की है, कैसी है, गैर तरक्की याफ्ता, या तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर, या इंतहाई तरक्की याफ्ता। अब आपको यहाँ पर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर के बारे में पता होना चाहिए। तरक्की याफ्ता मतलब एकदम डेवलप्ड हो चुका है। हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, ये डेवलप्ड नहीं हुआ है, ये तरक्की की राह में चल रहा है, तो इसे हम तरक्की पजीर कहेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो होगा तरक्की पजीर, तो यहाँ पर तरक्की पजीर किस्म की जो है मईशत हमारी है, और ये दोनों मुल्कों की है, हिंदुस्तान और ब्राज़ील दोनों मुल्कों की जो मईशत है वो तरक्की पजीर किस्म की जो मईशत है। अगली खानापुरी जो है नंबर 4, क्या बोला गया है कि ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो डैश है, कैसा है, ए मैदानी इलाका है, या बी बुलंद ज़मीन का इलाका है, या सी पहाड़ी इलाका है, या डी मुंतशिर टेकड़ियाँ से जो है बना हुआ है। तो भाई इसका जो सही जवाब है वो है बुलंद ज़मीन का है। तो याद रखिए यहाँ पर बुलंद ज़मीन है, इसलिए यहाँ पर भी जो दरिया वगैरह जो है वो तेज़ रफ्तार से बहते हैं, है ना। तो आबशार वगैरह ज़्यादा है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ डेल्टा इलाका नहीं बनता, ये भी आपको याद रखना है ना। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। अब इसके बाद है जोड़ियाँ। जोड़ियाँ पूछी गई है 4 मार्क्स की। अब आपको सुतून अलीफ के जो मुकाबिल सुतून बे है, इसमें कौन सा जवाब सही है वो उसके सामने लिखना है। तो इलाकाई सैर, तो इलाकाई सैर सयाद, गोवा, सवालनामा, या हिमाचल प्रदेश, या ब्राज़ील की सबसे बुलंद चोटी, यानी किसका ताल्लुक किस चीज़ से होगा। तो इलाकाई सैर के वक्त जो है हम सवालनामे बनाते हैं, सवालियत क्वेश्चनेयर बनाते हैं, तो इसका जो है ऑप्शन 3 होगा, है ना, तीसरा ऑप्शन होगा इसका, इलाकाई सैर का। फिर इसके बाद है पिको दी नेबेलिना। तो पिको दी नेबेलिना ये जो है ये बुलंद चोटी का नाम है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 5 जो है हमारा ये लगेगा, ये ऑप्शन 5। इसके बाद है सबसे ज्यादा शहरकारी कहाँ हुई है। तो सबसे ज्यादा शहरकारी जो है वो गोवा में हुई है। कहाँ हुई है, गोवा में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है तीसरे सवाल का, यानी तीसरे ऑप्शन का सही जवाब होगा। इसके बाद जो बचा है वो है रियो दे जिनेरियो। तो ये रियो दे जिनेरियो ये जो है ये सेहत अफजा मकाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है सही जवाब होगा। तो ये जो है जोड़ियाँ हो गई, और इसके ताल्लुक से जो है आपको जोड़ियों के लिए जो अगर करना पड़ेगा तो आपको जो भी सबक का बगौर मुताला करना होगा। अगर सबक आप पढ़ लेते हैं तो सवाल जवाब याद करने का जो एक टेंशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको उसके लिए अगर आप सबक पढ़ते हैं तो खानापुरी, जोड़ियाँ, गलत जोड़ियाँ, सही गलत, है ना, या फिर वाकयात की तरतीब,
या फिर नक्शे के सवालात, ये सब जो है आपके अपने आप कवर हो जाएंगे। तो सबक पढ़ने पर ज़्यादा जोर दीजिए। अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 3 है, जिसमें आपको 4 सवाल करने हैं, 5 पूछे गए हैं यहाँ पर, और ये एक एक जुमलों के सवाल के जवाब है, एक जुमले में देना है आपको। तो सवाल है कि ब्राजील के साया बारा के इलाके को क्या कहा जाता है, मतलब क्या कहते हैं, एक खास लफ्ज है। तो ब्राजील का जो साया बारा का इलाका है उसे खुश्की का चोगोशा बोलते हैं उसको, है ना, खुश्क चोगोशा। क्या बोलते हैं? खुश्क चोगोशा, चोगोशा, है ना, ये कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कि क्या की जगह पर खुश्की का चोगोशा आप लिख देना। अगला सवाल है कि ब्राजील का सबसे मकबूल खेल कौन सा है, मकबूल यानी फेमस। तो ये सबक नंबर 2 से लिया गया है। ब्राजील का सबसे मकबूल खेल जो है वो फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। तो यहाँ पर आप फुटबॉल लिख देना, है ना, फुटबॉल। अगला सवाल है, रग्बे के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो रग्बे के लिहाज से जो भारत की जो सबसे बड़ी रियासत है वो राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। नंबर 4, अगला सवाल, भारतीय मेयारी वक्त का तुलुल बलद कौन सा है? तो अगर आपने जो पेज नंबर 10 और 11 वाला जो नक्शा अगर देखे होंगे भारत और ब्राजील का, तो दोनों में जो है अर्जुल बलद और तुलुल बलद दोनों दिए गए हैं। तो इसका जो अर्जुल बलद है वो 80 दर्जे और 30 सेकंड, है ना, इस तरह से जो है नापा जाता है। तो कौन से की जगह पे 80 दर्जे 30 सेकंड इस तरह से लिखना है आपको। नंबर 5, सवाल नंबर 5। अब देखो, हम पेपर हल करें तो जाहिर है जितने हमको करने के लिए बोला है उतने नहीं करेंगे, सारे ही करेंगे, क्योंकि हम पेपर हल कर रहे हैं ना, इसलिए। तो भारत में बुनियादी तौर पर किस किस्म की ज़राअत की जाती है? तो भारत में ना जो है वो गुजरानी किस्म की जो है ज़राअत की जाती है ना। तो इस तरीके से सवाल नंबर 3 जो है यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं। अब बारी आती है सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर जो 4 है ये जुग्राफिया के परिचय में सबसे आसान तरीन सवाल होता है। बड़े ही आसानी से जो है हम इसमें मुकम्मल मार्क्स ले सकते हैं। यहाँ पर बोला गया कि भारत का नक्शा खाका आपको दिया जाएगा, उसमें निशानदेही करना इन दर्ज झेल मकामात की। पहला मकाम है सिक्किम, सिक्किम आपको दिखाना है। दूसरा आपको बताया गया लक्षद्वीप, जजायर दिखाने हैं। नंबर 3 आपको चेन्नई बंदरगाह दिखाना है। नंबर 4 आसाम में मादनी तेल साफ करने का जो मरकज है दिग्बोई, वो आपको दिखाना है। फिर सवाल नंबर 5 जनूबी भारत की सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाली रियासत बतानी है आपको। और फिर नंबर 6 आपको खते सरतान। ये जो 6 मकामात, ये 6 में से कोई 4 ही आपको नजर दिखाने हैं। तो आपको जो है बाकायदा पर्चा यानी एक खाली मैप जो होता है इंडिया का वो दिया जाएगा आपको, है ना, एग्जामिनर या सुपरवाइजर की तरफ से, उसमें आपको दिखाना होगा। तो आप कुछ इस तरीके से जो है दिखाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको जो जो सवाल बोला गया है, पहला सिक्किम बोला गया, तो सिक्किम यहाँ पर पाया जाता है। देखो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर बताएंगे सिक्किम, एकदम सबसे छोटी रियासत सिक्किम, छोटा सा मकाम है इधर पे, है ना, ये बताएंगे। फिर नंबर 2 हमको बोला गया था लक्षद्वीप मालदीव, तो जो लक्षद्वीप जजायर देखो यहाँ पर है, इधर दिखाएंगे आप ऐसे, है ना, ऐसे बताएंगे। और इस तरह से जो आप देख रहे हैं इशारियाती निशान भी आपको बताने हैं कि आपने किस जगह को क्या निशान से जाहिर किया है। तो ये अशारिया, ये निशानात आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा उसी पर्चे में, यानी जो आपको पर्चा दिया जाएगा जिसके अंदर मैप बना होगा, जिसमें नक्शा बना होगा, वहीं पर आपको इस तरह से बना के दिखाना होगा, अलग अलग डिजाइन बना के दिखाना है आपको। तीसरा नंबर जो है आपको बोला गया चेन्नई बंदरगाह, तो देखो चेन्नई तो यहाँ पर दिखाया जाता है, चेन्नई तीसरा मकाम। चौथा मकाम आपको बोला गया था दिग्बोई दिखाना था, मादनी तेल साफ करने का मरकज है, तो वो यहाँ है ना, इस मकाम पर है, इस तरह से दिखाना है आपको। रियासतों के नाम अगर आपको याद रहेंगे तो बखूबी आप दिखा सकते हैं। 4 हो जाने के बाद 5वां पॉइंट जो है आपको बोला गया था कि ऐसी 2 रियासतें जुनूबी भारत की जो ज्यादा गुंजान आबादी वाली है। तो देखो ये तमिलनाडु है, केरला है, ये आपको दिखाना है ना। फिर उसके बाद अगला पॉइंट नंबर 6 आपको खते सरतान बोला गया, तो खते सरतान देखो बिल्कुल भारत के बीचों बीच से गुजरता है ना, गुजरात और जो है हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, झारखंड, इस तरह से जो है गुजरता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से जो आपको बताकर और शुमारती निशान भी इस तरह से आपको दिखाते हुए मुकम्मल आपको दिखाना है, तब जाके आपको पूरे 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर 4 जगह आप दिखाएंगे तो, है ना।
तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 4 मुकम्मल होता है। अब बारी आती है सवाल नंबर 4 के बी की। सवाल नंबर 4 के बी में जो है आपको एक नक्शा बाकायदा दिया जाएगा, उसका मुताला आपको करना है और नक्शे में देखकर आपको नक्शे के नीचे पूछे गए कुछ सवालों के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर आपको 5 सवाल दिए गए हैं, कोई 4 ही सवाल के जवाब आपको देने हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर देखेंगे ये जो नक्शा है ये ब्राजील का जंगलाती इलाके और जानवरों का, जंगली जानवरों का, यानी जंगलाती जिंदगी और जंगलात के बारे में बताया हुआ नक्शा है। इसमें अशारिया भी देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारी मालूमात है। कुछ सवालों के जवाब इसी को देखने पर ही मिल जाते हैं हमको, है ना। बस आपको क्या है कि आपकी किताब में मौजूद पेज नंबर 10 और 11 का जो नक्शा है, आपकी दरसी किताब में ज्योग्राफिया की जो पेज नंबर 11 का जो नक्शा है ब्राजील का, उसमें आपको तमाम रियासतों के नाम और सदर मकाम आपको पता होने चाहिए, तो ही आप इस तरह के सवाल जो है हल कर पाएंगे। सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। ब्राजील के कोई 2 किस्म के जंगलात के नाम बताइए। देखो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ब्राजील के कोई 2 किस्म के जंगलात के नाम बताइए। अब देखो अशारियाती निशान के अंदर ही जो है हमको जंगलात के नाम बताए गए हैं। एक है इस्तेवाई जंगलात, दूसरा है गर्म घास का इलाका या गर्म पतझड़ के जंगलात। तो हमको 2 बोला है ना, तो कोई भी 2 लिख दो आप। इसमें देखो 3-4 नाम लिखे हुए, कांटेदार जंगलात, तो आप इस्तेवाई जंगलात और कांटेदार जंगलात लिख देना, सिंपल, मिल गया आपको 1 मार्क्स। तो जो नक्शा आपको दिया जाएगा उसका बगौर मुताला कीजिए, उसके अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब जो है ना, जो कि फ्री के मार्क्स है, ये फ्री में मिल जाएंगे आपको मार्क्स। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस देख के जवाब देना है और कुछ भी नहीं करना है। अगला सवाल है नक्शे में दिखाए गए जजीरे का नाम बताइए। नक्शे में जो है जजीरे बताए गए हैं, आपको उन जजीरों के नाम बताना है। एक तो देखो यहाँ पर है महाराजा जजीरा है, देखो ये महाराजा जजीरा है, तो ये जजीरे का नाम बता दिया आपने, हो गया आपका 1 मार्क्स मिल गया आपको। 2 सवाल हो गए, 4 करने ना अपने को, तो 2 हो गए यहाँ पर। तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तीसरा सवाल बोला कि नक्शे में मगरमच्छ कौन से इलाके में दिखाया गया है। अब आप देखेंगे नक्शे के अंदर मगरमच्छ कहाँ है ना। मगरमच्छ देखो यहाँ, देखो देखो इधर मगरमच्छ दिख रहा है, ये पैराग्वे दरिया का इलाका है और इस इलाके को जो है वो पेंटेनाल भी कहते हैं, है ना। ये आप याद रखिए, ये पैराग्वे दरिया आपको नजर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना नक्शे में लिख कर दिया हुआ है, इसके अंदर देख के जवाब देना है आपको। तो पेंटेनाल इलाका नजर आ रहा है, तो इसका जवाब है, तीसरे सवाल का जवाब, कि भाई पेंटेनाल इलाके में जो है मगरमच्छ दिखाया गया है। अगला सवाल है तामरन ये जानवर किस इलाके में दिखाई देता है। अब तामरन जो जानवर है ये आपको ध्यान देना है किधर है ना। ये जो है दरियाए अमेजन की वादी में जो है तामरन का जो इलाका दिखाया गया। तामरन असल में देखो इसको कहते हैं इन दोनों को, है ना। यहाँ पर आपको देखो एक ये काले मुंह वाले बंदर और ये सांप जिसको हम है ना एक एनाकोंडा जैसा कहते हैं, तो इस तरीके से जो दिखने वाले जो है जानवर है वो दरिया अमेजन की वादी में पाए जाते हैं और यहाँ पर इसी तरह के जो जानवर जो है पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल, नक्शे में जुनूबी सिमत का घास वाला इलाका कौन सा है। तो जुनूबी सिमत, तो जुनूबी सिमत मतलब नक्शे के एकदम नीचे देखने का, तो घास वाला इलाका किधर है, घास का इलाका, मोतदिल घास वाला इलाका, तो ऐसा किधर है। ये देखो पंपास एक नजर आ रहा है ना, पंपास ये जुनूबी हिस्से में है, तो यहाँ पर बताएंगे पंपास। बस देख के जवाब देना है और कुछ भी नहीं। देखो हमने 5 सवाल के जवाब दे दिए। तो इस तरह से ये जो फ्री के मार्क्स होते हैं, बस इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आपकी दरसी किताब में जो जंगलाती इलाके के नक्शे हैं, तबई तकसीम के नक्शे हैं, है ना, बारिश के तनासुब दिखाने वाले नक्शे हैं, ये दरियाओं वाले नक्शे हैं, है ना, इनको जो है अच्छे से पढ़ लेना है बस। और आबादी वाला भी एक नक्शा है, ये भी आपको पढ़ लेना है। इसी में से जो है सवाल आपकी इम्तिहान में आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में जो है जुग्राफी वजूहात लिखने के लिए बोला गया है, कोई 2 लिखना है और 3 मार्क्स मिलेंगे। पहला सवाल है यहाँ पर कि भारत में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। भारत में क्या पाए जाते हैं, पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। अब इसका जवाब कुछ इस तरह से होना चाहिए कि 1000 से लेके 2000 मिलीमीटर बारिश वाले इलाके में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। अब ये पहला पॉइंट होना चाहिए आपका, है ना, ये आपका क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट होना चाहिए। नंबर 2, भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश जो है वो 1000 से लेके 2000 मिलीमीटर होती है। और तीसरा पॉइंट जो आपका जवाब होगा, अगर पॉइंट वाइज जवाब आप लिख रहे हैं तो इस तरीके से आपको एकदम 90 तुल्य जुमले लिखने हैं।
मौसम गर्मा में तबखीर के अमल की वजह से पानी जो है कम हो जाता है, इसलिए दरख्तों के पत्ते जो है झड़ने लगते हैं। इसीलिए भारत में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल, ब्राजील में माहौल दोस्त सियाहत को ज्यादा तरक्की दी जा रही है, यानी इको फ्रेंडली जो है सियाहत को जो है ज्यादा फरोग दिया जा रहा है, ज्यादा उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या वजह है? तो देखो, इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि अ, सफेद रेत के साहिल हैं वहां पर, साफ सुथरे समंदरी साहिल है। हमारे मुल्क में जिस तरीके से जो है लोग गंदगी करते हैं, वैसा मामला नहीं है वहां पर। बिल्कुल साफ सुथरे जो है साहिल समंदर है, कुदरती मनाजर से लैस है, और ये जो जजीरे हैं कुदरती मनाजर से भरपूर है। दरिया अमेजन के सदाबहार घने जंगलात हैं वहाँ पर, और जानवरों और परिंदों की अलग अलग किस्में वहाँ देखने को मिलती है, और मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत पार्क भी हैं वहाँ पर। और इन तमाम बुनियाद पर जो है ब्राज़ील में सियाहत के पेशे को तेज़ रफ्तारी से जो है तरक्की मिली है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि सियाहत के पेशे में तरक्की की वजह से पैदा होने वाली जो आलूदगी है और माहौलियाती नुकसान वगैरह को जो है उनके असरात को रोकना भी ज़रूरी है। देखो, जाहिर सी बात है, जब कहीं किसी इलाके पर जब लोग घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ पर जो है गंदगी तो फैलती है, तो उसको रोकना भी ज़रूरी है ना। और सयाहत के पेशे को मज़ीद तरक्की देने के साथ साथ माहौल के तवाज़ुन को कायम रखना भी जो है ज़रूरी है। बस इसी वजह से जो है ब्राज़ील में माहौल दोस्त सयाहत को ज़्यादा तरक्की दी जा रही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, दो जाने का सवाल नंबर 3। भारत की मईशत में माहीगीरी पेशे का अहम किरदार है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जो एग्जाम में आता ही है ना। तो ये जो सवाल है इसका जवाब कुछ इस तरीके से आपका होना चाहिए कि खारे और मीठे पानी की माहीगीरी में भारत जो है पहले नंबर पर है। खारे और मीठे पानी की माहीगीरी में जो है मछलियां पकड़ी जाती है, इसलिए हमारा मुल्क जो है पहले नंबर पर है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि मछली ग़िज़ा का एक अहम जुज़ है, यानी इंसानों के खाने में खास करके हमारे मुल्क में जो ग़िज़ा का एक अहम जुज़ है जो तग़ज़िये के मेयार को बुलंद करता है, और भारत की मुख्तलिफ रियासतों के बाशिंदों की ये एक अहम ग़िज़ा है, जैसे कि मगरबी बंगाल या हमारे मुंबई और कोंकण के जो इलाके में, जिसमें लोगों के खाने में मछली एक कॉमन फूड रहता ही है ना, कॉमन जो है खाना है। नंबर 3, भारत में माहीगीरी की कुल सालाना जो पैदावार है वो 40% है। मतलब साल में जो 40% जो है समंदरी खारे पानी से जो है मछलियां पकड़ी जाती है, माहीगीरी की जाती है। अगला पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं हम कि भारत में माहीगीरी की कुल सालाना जो पैदावार है 60% है। भारत में माहीगीरी की कुल सालाना पैदावार 60% मीठे पानी के जरिए होती है। तो खारे पानी और मीठे पानी दोनों के जरिए जो है माहीगीरी होती है। अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं आप कि भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में माहीगीरी से रोजगार के मौके जो है लोगों को के लिए खुले हैं, यानी इसके ज़रिए जो है लोग अपना रोज़गार चला सकते हैं, और एक ज़रिया माश उनके लिए है मछली पकड़ना यानी माहीगीरी करना। हुकूमत ने भी इस शोबे की को तरक्की के लिए जो है ना, इसके लिए एक अलग अलग स्कूल बनाए हैं, जिसके अंदर मछलियाँ किस तरह से पकड़ी जाती है, जाले कैसे बनाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। आगे है, माहीगीरी से भारत को गैर मुल्की करेंसी हासिल होती है, और इसी तरह माहीगीरी भारत की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है। अगला सवाल कि ब्राज़ील में कानकुनी के पेशे को कम फरोग हासिल हुआ है। अब कम फरोग क्यों हासिल हुआ है, इसकी वजह देखो, जवाब देखते हैं कि ब्राज़ील के मगरबी हिस्से में मादनियात के ज़ख़ीरे बहुत कम है, निस्बतन कम है। ब्राज़ील के बेशतर मगरबी हिस्से में दरिया अमेज़न की वादी है, और यहाँ के घने जंगलात, सदाबहार जंगलात, दुश्वार गुजार इलाके हैं, दलदली इलाके हैं, जो इन तमाम वजूहत की बिना पर इस हिस्से में मादनियात की तलाश आज तक किसी ने किया ही नहीं, और उसके इस्तेमाल और कुदरती रुकावटों की वजह से जो है उस इलाके को ज़्यादा जो है गौर और फिक्र नहीं किया गया। अगला पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं कि इस इलाके में आबादी जो है कम है, और उस इलाके में मादनियत की तलब बड़े पैमाने पर नहीं है, और इस हिस्से में आमोदरफ की सहूलियत भी कम है, यानी आने जाने के लिए रास्ता भी बहुत कम है। इसलिए ब्राज़ील के मगरबी हिस्से में कानकुनी के पेशे को फ़रोग जो है हासिल नहीं है, बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर जो 6 है, यहाँ पर आपको जो है एक तरसीम जो है बनाने के लिए दी जाती है। सवाल उमूमन सवाल नंबर 6 के
का जो दो हिस्से होते हैं ए और बी, जिसमें से कोई एक आपको करना होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपकी मर्जी, सवाल नंबर आप 6 का अलीफ करें या 6 का बे करें। 6 का अलीफ में जो नॉर्मली क्या होता है कि आपको तरसीम बनानी पड़ती है, जो कि बहुत ही आसान होती है। देखो सुतूनी तरसीम यहाँ पूछा गया है, सुतूनी तरसीम बनाइए बोला गया, मुंदरजेल दिए गए आदत और शुमार की बिना पर सुतूनी तरसीम बनाइए और इन 3 सवालों के जवाब दीजिए। सवाल क्या है कि ब्राजील शहरी आबादी का फीसद 1960 से लेकर 2010 तक का बताया हुआ है। अब ये जो तमाम जो आप देख रहे हैं साल, इसको एक्स महवर पर लेना है। आपने मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा कि ग्राफ किस तरह से बनाते हैं, तरसीम कैसे बनाते हैं, एक्स महवर कहाँ लिया जाता है, वाई महवर कहाँ लिया जाता है ना। और वाई महवर पर जो है ये तमाम आदत शुमार आपको शहरी आबादी के दिखाने हैं, है ना। और ये 3 सवालों के आपको जवाब भी देने हैं। तो आपकी जो तरसीम बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से जो है आपकी तरसीम आपको दिखाई देगी। एक्स महवर पर देखो तमाम 1960 से लेकर सन 2010 तक के जो साल लिखे हुए हैं, और यहाँ पर हमने वाई महवर पर जो है एक सम बराबर, यानी एक बॉक्स जो बराबर हमने क्या लिया है, वो 10% लिया है। क्योंकि फीसद में हमको यहाँ पर अगर आप सवाल देखेंगे, यहाँ पर शहरी आबादी का फीसद दिया हुआ है 86%, 81%, है ना। 90-60 से अगर देखे जाए तो 47.1%, 56.8%, तो परसेंट के हिसाब से, फीसद के हिसाब से। तो इसको कुछ इस तरह से दिखाना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इस तरह से हमने ले लिया। फिर बाद में जो है 1960 का आपको कितना बोला गया है, आपको 47.1 बोला गया। तो जाहिर सी बात है 40 के बाद जो है आपको 7 बॉक्स तक ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है सुतून खड़े कर देंगे, तो इसी को सुतूनी तरसीम कहते हैं। अब 1970 का अगर दहाई का अगर आप देखेंगे तो 1970 में 56.8 बोला गया है, यानी 56, यानी 50 के ऊपर 6 लाइन आपको और जाना है, तो 56.8%। तो बस 56 तक आप गए, वहां पर जो इस तरह से सुतून को बंद कर दिया और इस तरह से ये बना दिया आपने। तो इस तरह से आपको सारे जो है सुतून बनाने हैं, खड़े करने हैं, यही काम करना है। और ऊपर जो है ये पैमाना लिखना ना भूलें। अगर पैमाना लिखना अगर आप भूल गए तो आपके मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, क्योंकि 6 मार्क्स का सवाल है बेटा ये। अब जब आप ये बना लेंगे, जब आप जो है ये तरसीम बना लेंगे, तो आपको जो नीचे सवालों के जवाब पूछे गए हैं ये भी आपको जवाब देना है। अब सवाल ये पूछा गया है कि पहला ये तरसीम क्या जाहिर करती है, तो भाई ये जो तरसीम है 1960 से लेकर 2010 तक शहरी आबादी ब्राजील मुल्क की जो है जाहिर करती है, ये आपको लिखना है। ब्राजील मुल्क की जो शहरी आबादी का जो फीसद है वो जाहिर करती है। नंबर 2, किस दहाई में शहरी आबादी की रफ्तार में कमी आई थी। अब ये आप जो है जब ये देखेंगे बार डायग्राम तब आपको नजर आएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे सन 2000 और 2010, इसमें अगर देखेंगे तो आपको इन 2 दहाइयों में जो है शहरी आबादी कम नजर आ रही है ना, जो है कम नजर आ रही है। इन 2 दहाइयों में आबादी कम हुई है। आगे अगला सवाल क्या पूछा गया है कि साल 1980 और 1990 की दहाई में शहरी आबादी कितने फीसद थी। तो 1980 और 1990 यही अगर आप देख लेंगे 74.6 में से 66% अगर आप निकाल लेते हैं तो 8.6% कुछ बचता है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। तो 8.6% जो है में इतना इजाफा हुआ है शहरी आबादी में। तो ये जो सवाल का जवाब होगा, 3 सवाल आपके यहाँ मुकम्मल हो गए हैं, 3 सवाल यहाँ आपके मुकम्मल हो गए हैं। अब क्या बोला गया है कि या तो ये कीजिए, देखो यहाँ या लिखा हुआ है, या तो ये कीजिए जैसे सवाल नंबर 6 का बी करे। तो 6 के बी में क्या होता है, अमूमन एक तरसीम बनी हुई आती है, उसको देखकर जवाब देना होता है। 6 मार्क्स का होता है ये भी, है ना। तो तरसीम अगर आप देख लेंगे तो ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जो तरसीम है औसत अरसा हयात, यानी कितनी उम्र के लोग ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक जीते हैं दोनों मुल्कों में, हिंदुस्तान में भी और ब्राजील में भी, यही मालूमात आपको इस तरसीम में दी गई है। अब इसका जो सवाल का जवाब आपको मतलब सवाल आपको पढ़ के, इसके नीचे जो सवाल दिए गए हैं सवाल आपको पढ़ के जो है जवाब देना है। अब सवाल क्या पूछा गया, साल 2016 में भारत का औसत अरसे हयात कितना है। तो भारत का कहाँ लिखा हुआ है, नीचे बना हुआ है ना ये। तो 2016 किधर है, 2016 यहाँ देखिए, ये 2016। तो 2016 से ऊपर जाओ, एकदम स्ट्रेट स्केल अगर रख के देखेंगे तो ये 68 आ रहा है यहाँ पर। तो आप यह लिखेंगे, बताएंगे कि साल 2016 में भारत का जो अरसे आए थे वो 68, कितने की जगह पे क्या लिख देंगे आप, 68 ईयर्स, यानी इतने साल था। यानी उमूमन लोग जो है 68 साल तक जीते हैं, है ना, भारत के अंदर। सन 2016 की बात है ये। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2,
क्या बोला गया, 1990 में भारत के मुकाबले ब्राजील का औसत अरसे हयात कितना है। तो आपको दोनों नक्शे देखने पड़ेंगे, भारत का भी और ब्राजील का भी। और कौन से साल का देखना पड़ेगा, 1990 का। तो 1990 पहले भारत का देख लो। तो 1990 में जो भारत का अरसे हयात है वो 1985 कुछ दिखा रहा है यहाँ पर, है ना, 85। या अगर थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट जाके देखेंगे 1990 में तो 85 नहीं, 58, 57 ऐसा समथिंग है, 57 56 ऐसा समथिंग है। और ब्राजील में देखेंगे तो कितना है, 64 65, 64 देखेंगे, 64। तो 57 और 64 में उमूमन 7 साल का कुछ गैप आ रहा है ना। तो 7 साल लिखेंगे भाई, 7 साल का फर्क है। कितने साल का फर्क है, 7 साल का फर्क है ना। अगला सवाल है कि साल 1980 में भारत का जो औसत अरसे हयात है, भारत का जो औसत अरसे हयात है वो ब्राजील में किस साल था। तो 1980 का पहले भारत का देखो, 1980 में भारत का कितना है, 53 ईयर्स कुछ था। तो 53 ईयर्स ब्राजील में किधर, कहाँ दिखा रहा है 53 ईयर्स, वो 1960 में दिखा रहा है। तो 1960 में था, तो इसका जवाब क्या आएगा, 1960 में। किसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1960 में जो है 53 ईयर्स था, जो 1980 में भारत के अंदर अरसे हयात था। तो इस तरह का से नक्शे का मुआयना करने आना चाहिए, बस बस स्केल रख के देखने का उसको, सीधा कहाँ जा रहा है, कितने नंबर पे जा रहा है, बस और कुछ नहीं। तो चौथा सवाल, साल 2010 से लेके 2016 के दरमियान किस मुल्क के औसत अरसात में इजाफा हुआ है। 2010 से लेके 2016 किसके अंदर इजाफा हुआ है। तो दोनों आप देखेंगे, सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं। साल 2010 से लेके 2016 के दरमियान किस मुल्क में जो है सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। तो 2010 का अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर 2010 से लेकर 16 के बीच में 67 से लेकर 68 एक ही साल का जो है इसमें दिखा रहा है। और यहाँ पर 2010-2016 के दरमियान देखें तो 73 75, यानी 2 साल एक्स्ट्रा दिखा रहा है। तो ब्राजील में थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर यहाँ 2 साल ज़्यादा है, तो 2 साल अरसायात बड़ा है यहाँ पर। तो ब्राज़ील में बड़ा है, हम ऐसा बता सकते हैं, ब्राज़ील में अरसायात बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे ब्राज़ील में, इसका जो जवाब रहेगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो है अरसायात बड़ा है। अगला सवाल, किस मुल्क का औसत अरसायात ज़्यादा है। ब्राज़ील का ही ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, तो ब्राज़ील लिखेंगे आप यहाँ पर, है ना, ब्राज़ील। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, साल 1960 में ब्राज़ील के मुकाबले भारत का औसत अरसे हयात कितना कम है। 1960 में ब्राजील के मुकाबले भारत का, तो 1960 में आप पहले दोनों देखना पड़ेगा आपको। भारत में कितना 1960 में 41% था, और यहाँ पर कितना है 54 है, 54 दिखाया हुआ है। तो 54 में से 41 गया तो कितना बचा, 13। तो यहाँ पर 13 आएगा आंसर, 13 साल कम था, है ना, 13% या 13 साल कम, 13 साल है ना, फीसद में नहीं है, 13 साल, साल लिया तो 13 साल कम था। तो यहाँ पर जो है ये सवाल मुकम्मल ख़त्म हो गया हमारा। और इस तरीके से अगर आप पेपर हल करते हैं तो देखा आपने, इसमें कोई बड़ा जवाब आपको नज़र ही नहीं आया। इसमें मैक्सिमम सवाल ऐसे थे जो आपको पास करने में मम्मी, यानी ज्योग्राफिया एक ऐसा मजमून है जो आपका फीसद बढ़ा सकता है। वैसे अभी सवाल नंबर जो 7 है वो मुफस्सल जवाब वो बाकी है, इसमें से कोई 2 करने, 3 आते हैं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला सवाल क्या है, सवाल ये पूछा है कि आप इलाकाई सैर में शामिल हो रहे हैं, मतलब कहीं किसी इलाके को घूमने के जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन कौन सी तैयारियां करेंगे। किसी भी जगह पर घूमने जाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले सबक से लिया गया ये सवाल। और एग्जाम में सवाल आता ही है कि इलाकाई सैर के लिए सवालनामे तैयार कीजिए। देखो आगे लिखा है कि अगर आप जंगलात की सैर के लिए जा रहे हैं तो सवालनामा तैयार कीजिए। 4 मार्क्स का सवाल है बेटा, तो जाहिर सी बात है इसमें 8 पॉइंट एटलीस्ट आने ही चाहिए कम से कम आपके जवाब में, तब जाके आपको 4 में से 4 पूरे मार्क्स मिलेंगे। और कोई 2 सवाल करने हैं, है ना, ताकि आपको पूरे 8 मार्क्स मिले, एक सवाल 4 मार्क्स का। तो जवाब कुछ इस तरीके से होना चाहिए आपका कि इलाकाई सैर की तैयारी के लिए जो है, इलाकाई सैर में शरीक होने के कुछ दर्ज झेल तैयारी है। नंबर 1, एक तो मकसद का तयन, क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है जाने की, इलाकाई सैर का मखसूस मकसद और आमोजिशी महासिल तय कीजिए। फिर उसके बाद मकाम का तयन कीजिए कि आप जिस मकाम पर जा रहे हैं वो कितना दूर है ना, वहाँ जाने के लिए ज़राए यानी गाड़ी और या फिर बस है, ट्रेन है ना, प्लेन है, और कितना वक्त लगेगा, इसकी मनसूबाबंदी बनाना। फिर नंबर 3, ज़रूरी चीज़ें क्या लगेंगी, नक्शा लगेगा, है ना, इजाज़तनामे लगेंगे कि किस तरीके से जा रहे हैं आप
इजाज़त लेना पड़ता है ना कहीं भी जाने से पहले। फिर उसके बाद सवालनामा तैयार करना रहेगा। तो सवालनामा तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे कि अगर जंगलात की सैर के लिए जा रहे हो तो जंगल का क्या नाम है ना, कितने रकबे में फैला हुआ है और कितने किस्म के यहाँ दरख्त पाए जाते हैं, है ना, और इसमें कुल मिला के कितने ऐसे दरख्त हैं जो अद्वियाती तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, या ऐसे कौन से दरख्त है जिसमें जो जिन्हें मुकद्दस माना जाता है। तो ऐसे अलग अलग सवाल आप पूछ सकते हैं। ये जंगल कब से कायम है ना, जंगल का इस्तेमाल क्या क्या है, वगैरह वगैरह। ऐसे अलग अलग सवाल जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो इतना जवाब आपको जो लिखने पर 4 मार्क्स मिलेंगे। अगला सवाल है कि भारत और ब्राजील की आबो हवा का मवाजना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत और ब्राजील की आबो हवा का मवाजना, यानी अगर आप 2 कॉलम बना लेंगे, आप 2 कॉलम बना के लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल यहाँ पर हम पॉइंट बता रहे हैं आपको कि भारत में जो है मानसूनी आबो हवा चलती है और ब्राज़ील में जो है मुंतक हर्रा की किस्म की आबो हवा चलती है। 2 पॉइंट हो गए। इसी तरह से आप आगे बताएंगे कि उमूमन जो है भारत के शुमाली हिस्से में निस्बतन कम दर्जा हरारत और जुनूब में जो है ज़्यादा दर्जा हरारत होता है, और इसका उल्टा ब्राज़ील में होता है कि ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में ज़्यादा दर्जा हरारत होता है और जुनूब में कम दर्जा हरारत होता है। ये फ़र्क है दोनों मुल्कों में। फिर आमतौर पर भारत के जुनूबी हिस्से में बारिश ज़्यादा होती है और शुमाली हिस्से में कम होती है, और ब्राज़ील में इसका उल्टा, वहाँ शुमाली हिस्से में ज़्यादा बारिश होती है और जुनूबी हिस्से में कम बारिश होती है। और आप ये बताएंगे कि आमतौर पर भारत के साहिली इलाके जो है वो आबो हवा उनकी जो है गर्म और मरतूब है, लेकिन वहाँ पर मोतदिल है और सर्द है ब्राज़ील में। बस इतने पॉइंट लिखने हैं आपको। तो बहुत ही सिंपल और आसान जो है सवाल है ये, और जुग्राफिया बहुत ही आसान मजमून है बेटा, मेरा भी फेवरेट है। अगला सवाल, भारत के मैदानी इलाके की खुसूसियत क्या है। तो भारत के मैदानी इलाके की जो खुसूसियत है वो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि भारत के शुमाली हिस्से में एक बड़ा मैदानी इलाका पाया जाता है, इसे शुमाली भारत का मैदानी इलाका कहते हैं। और ये मैदानी जो इलाका हिमालय के जुनूब में वाक़ है और जजीरानुमा के शुमाली सरहद पर वाक़ है, और ये जो तकरीबन मगरबी राजस्थान से लेकर पंजाब से लेकर मशरिक़ के अंदर आसाम तक फैला हुआ है। और ये बेशतर जो इलाका है, जो मैदानी इलाका, ये हमवार और नशेबी है। हमवार यानी एकदम सपाट, और नशेबी बोले तो एकदम ऐसे नीचे की जानिब, है ना, नशेबी इलाका है। फिर आप बताएंगे कि शुमाली भारत के मैदानी इलाके को खासतौर पर 3 हिस्से में तकसीम किया गया है। एक तो अरावली पहाड़ के मशरकी हिस्सा और दरिया गंगा की वादी का दरिया गंगा का मैदानी इलाका, और इस मैदानी इलाके के ढलान जो है मशरकी सिमत में है। फिर मगरबी बंगाल के बेशतर हिस्से में बांग्लादेश, गंगा और ब्रह्मपुत्र के दाने पर जो डेल्टा इलाका बनता है वो, और उस इलाके को सुंदरबन कहते हैं, और ये बर्राज़म एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा इलाका है। ये आप पॉइंट लिखेंगे आप। फिर आप ये बताएंगे कि दूसरा एक हिस्सा आता है मैदानी इलाका जिसको जो रेगिस्तान की तरफ आता है। ये मैदानी इलाका थार का रेगिस्तान, जिसको मरोस्थाल भी कहते हैं, उसके नाम से मशहूर है, और ये रेगिस्तान पर बेशतर हिस्सा जो है मुश्तमिल है मैदानी इलाका। और पंजाब का मैदानी इलाका जो है वो रेगिस्तान के शुमाल में वाक़ है, और ये अरावली पहाड़ और दिल्ली के पहाड़ी सिलसिले के मगरिब में फैला हुआ है। मतलब पूरा महले वकू बता देना है आपको कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। पंजाब के मैदान के उमूदी ढलान मगरिब की सिमत में है, और ये इस मैदानी इलाके की मिट्टी जो है वो ज़रखेज़ है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोगों का जो पेशा है वो ज़रात है, और जिसको काफ़ी तरक्की हासिल हुई है। पंजाब में ज़रात को तरक्की इसलिए हासिल हुई है क्योंकि वहाँ पर 5 नदियाँ बहती है, सिंध, चनाब, रावी, सतलज, बयास। ये 5 नदियाँ हैं जिसकी वजह से भरपूर पानी मिलता है, और वहाँ की ज़मीन भी ज़रखेज़ है। इसलिए पंजाब जो है समझ लो पूरे मुल्क को जो है खिलाता है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पंजाब है ना, हमारे मुल्क का जो गोदाम है एक तरीके से। ये भी सवाल आता है इम्तिहान में। तो बहरहाल ये जो पर्चा है यहाँ मुकम्मल हो जाता है। ये बोर्ड का पर्चा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो हमारी वेबसाइट पर आपको ऑलरेडी मिल ही जाएगा। हमने बोर्ड का पर्चा डाला ही है। तो ये जो सोल्यूशन है आप देखकर जो है अपनी बुक में लिख सकते हैं, वीडियो को रुका कर लिख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।